एवरीवन, सो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आप सभी का बोर्ड का एग्जाम तो बहुत ही बढ़िया गया होगा, है ना। हमने साथ में जो तैयारी करी थी, तो यार आप सब लोगों को जो है आगे चलकर सीयूईटी के एग्जाम को भी जो है एकदम से हमें क्रैक करना है। सीयूईटी का एग्जाम जो है आप सभी का बहुत जल्द जो है हो जाएगा, मई में आपका हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आउट हुए हैं, तो सिलेबस भी अभी जो है आउट हुआ था, तो हमें जो है थोड़ा समझना है कि क्या आखिरकार सीयूईटी के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं, और हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो देखो यार, मैं सिलेबस को मैंने पढ़ा है अच्छे से, जो एनटीए के द्वारा यहाँ पे जो है डाला गया है, हमारी सीयूईटी वेबसाइट पर आया है। तो यार मैंने उसको जो है पढ़कर, उसको समझकर अपना एनालिसिस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर आप सिलेबस देखोगे ना, तो थोड़ा वेग सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत अजीब अजीब सी कुछ कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, कुछ कुछ पॉइंटर्स नहीं लिखे हैं, ऐसी चीज़ें लिखी है जो कि हमारी बुक में है भी नहीं। तो मैं आपको वही इंटरप्रेट करके बताने वाली हूँ कि हमें क्या पढ़ने वाला है, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे आपको मेंशन भी कर रखा है कि मैं आपको अपडेटेड सिलेबस बताने वाली हूँ, जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम में जो हम करेंगे फोकस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारी जो पहली किताब है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, वो मैं पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है। मतलब वो हमारा पूरा आने वाला है, उसमें से ऐसी कोई भी चीज़ है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि नहीं आएगी, ठीक है। सो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सारी चीज़ें, नेचर क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का, डेफिनेशन क्या है, ब्रॉड स्टेजेस क्या है, डिसिप्लिन क्या है, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ज्योग्राफी में हम कवर करने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, इसमें कुछ चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो टिक मार्क लगा लो यार। हम ना न्यू एनसीईआरटीज जो अपनी फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है ना, वही सारी हम फॉलो करने वाले हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक हुआ तो मैं करवा दूंगी पुरानी एनसीईआरटी से, क्योंकि वैसे तो सारी नई एनसीईआरटी ही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। वहीं पर अगर हम आगे चले तो हमारा जो अगला चैप्टर है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। बट उसमें एक छोटू सा टॉपिक है स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये न्यू टॉपिक है, मतलब ये न्यू टॉपिक क्या, पुरानी एनसीईआरटी का ही एक टॉपिक है, जो कि इन्होंने अपने सिलेबस में लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए, बट हमारी नई एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैं पुरानी एनसीईआरटी से ये वाला टॉपिक जो है करा दूंगी। देखो मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है, जिससे तुम्हें एनालिसिस ना करना पड़े। तो तुम एक जगह पे ट्रस्ट करो, और जो मैं पढ़ाऊंगी उसके ऊपर जो है थोड़ा ट्रस्ट करके जो है दे आना एग्जाम, और देखना सीयूईटी का एग्जाम भी बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये भी हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। अगले चैप्टर की बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें भी कोई काटा पीटी नहीं करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें हमारा अगला चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज, इसमें भी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, इसमें भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे जितनी भी आपकी न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वहीं पर अगर हम आगे चले अपना सेकंड चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसमें भी मैं कंप्लीट कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, ना ही कोई ऐड हुई है, ना ही कोई डिलीट हुई है, ना ही कोई ऐड हुई है। वहीं पर हम टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये भी हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें भी ना ही कोई डिलीट हुआ है, ना ही कुछ ऐड हुआ है। एज इट इज़ जो आपकी न्यू एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया हुआ है, वो हम सारा करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कंप्लीट हम करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड, कंप्लीट करने वाले हैं। बस पुरानी बुक में एक टॉपिक होता था रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ठीक है। नई बुक में भी एक टॉपिक है ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक, बहुत छोटू सा दिया हुआ है। पुरानी बुक में एक बहुत बड़ा टॉपिक था ये। तो हम जो है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स को हटाकर बाकी इंटरनेशनल ट्रेड पूरा चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। पूरा इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर हम करेंगे। वहीं पर उसके बाद अगर हम बात करें हमारी बुक 2, दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसको भी एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारी बुक 2 का जो चैप्टर है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, ये कंप्लीटली हम करेंगे, पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। इसमें कोई चीज़ हम छोड़ेंगे वोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट कवर करने वाले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अगला चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स वाला चैप्टर भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखो स्मार्ट सिटीज़ मिशन वगैरह वो भी मैं कवर करूंगी। सिलेबस में अगर आप देखोगे तो बहुत वेग है, मैं सिलेबस भी दिखाऊंगी। तो सिलेबस में ठीक है एक दो चीज़ें नहीं लिखी है, बट मैं वो नहीं छोड़ूंगी, मैं तो वो करवाऊंगी यार, मैं तो करवाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। लैंड रिसोर्सेज भी हम कंप्लीट कवर करेंगे, लैंड रिसोर्सेज भी हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। वाटर रिसोर्सेज भी कंप्लीट, मेरे हिसाब से पूरा जो दिया हुआ है वाटर रिसोर्सेज में हमें सब करना है, ठीक है। वहीं पर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज सॉरी, तो ये भी हम कंप्लीट जो आपकी न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पूरा जो है आपके सिलेबस का पार्ट है। वहीं पर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये भी कंप्लीटली हम पढ़ेंगे।
इंदिरा गांधी कैनाल कमांड वाला रीजन भी मैं कवर करूंगी और पढ़ेंगे हम। वहीं पर अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कंप्लीट चैप्टर आएगा ये। वहीं पर आपका इंटरनेशनल ट्रेड कंप्लीट चैप्टर ये आने वाला है, ये भी जो हम कंप्लीट चैप्टर आने वाला है। वहीं पर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली वी विल बी कवरिंग, ये भी जो है कंप्लीटली हम कवर करने वाले हैं। तो अब एक दो चीज़ें मुझे आपको और दिखानी है, जैसे अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इनके द्वारा कौन सा सिलेबस जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे, आप वेबसाइट पे जाके सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। तो सिलेबस आपको जो है CUET की वेबसाइट पे जाना है, CUET UG 2025, तो वहाँ पे आप जियोलॉजी और ज्योग्राफी का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है 313। अगर आप इनका सिलेबस चेकआउट करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें ना थोड़ा सा वेगनेस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहली यूनिट ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर स्कोप वो पूरा आ रहा है। यूनिट 2 इन्होंने पीपल बोला है, इसमें पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, ये तो एज इट इज। ह्यूमन डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट, सेलेक्टेड इंडिकेटर्स, इंटरनेशनल कंपैरिजन। बहुत चाहे बीच के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इन्होंने हटा दिए हैं, मतलब वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करे, बट इसका मतलब ये नहीं हम नहीं करेंगे, वो उसी में इंक्लूड करके हम कवर करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज में, प्राइमरी एक्टिविटीज में people engaged in agriculture, allied activities, some example from selected countries, some example from selected countries, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ as such कोई मतलब नहीं बैठता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम प्राइमरी एक्टिविटीज भी पूरा करेंगे कवर। सेकेंडरी एक्टिविटीज में कॉन्सेप्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बस इतनी आएगी क्या यार? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सिर्फ इतनी इंडस्ट्रीज आएगी, तो आई डोंट थिंक सो कि ये पूरा सिर्फ यही आएगा, हमारी बहुत और भी सारी चीज़ें हाईटेक इंडस्ट्रीज है। तो यार मैं तो पूरा कवर करूँगी, बिकॉज हमने बोर्ड्स में भी किया था और यहाँ पे भी हम कवर करेंगे। हम कोई फिर बाद में लड़ तो नहीं सकते ना जाके कि आपने ये सिलेबस मैंने दिया था, क्योंकि ये इन्होंने बहुत वीक टाइप लिखा हुआ है। तो हम तो इसमें अंदर जितनी भी सारी चीज़ें आती है जो न्यू NCERT में दी हुई है वो हम सब कवर करेंगे। टर्शरी एक्टिविटी, सम एग्जाम्पल फ्रॉम सेलेक्टेड एक्टिविटी कंट्रीज, ये क्या है मतलब इसका ऐसा जितना वो नहीं बन पा रहा है लॉजिक, है ना। तो हम जो भी टर्शरी एक्टिविटी हमारे न्यू NCERT में दिया हुआ है वो हम कवर करेंगे। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में भी सारा कवर करने वाले हो। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड में लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस, मतलब एक तरीके से पूरा चैप्टर WTO वगैरह सारे हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। पोर्ट्स एज गेटवे, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, अगर आप देखोगे पीपल ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट्स में भी हर चीज़ है, देखो यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन नहीं दिया हुआ, बट हम उसको छोड़ेंगे थोड़ी, हम वो भी करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, प्लानिंग इन इंडिया, टारगेट एरिया प्लानिंग एंड आइडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने ना केस स्टडीज मेंशन करी है ना इंदिरा गांधी कैनाल कमांड वाला मेंशन किया है, बट फिर भी वो हम करके जाएंगे। आई वुड से कि जितना भी न्यू NCERT में आपका कंटेंट है वो हमें एक बार पढ़ के जाना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारा जो है ये भी हम पूरा कवर करेंगे। एंड ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम, ये भी पूरा चैप्टर जो हम कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे को एक बार आपके साथ सिलेबस डिस्कस करना था, एंड आई होप आपको चीज़ें जो है समझ आ रही है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही है यार। और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप सब लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो, CUET की तैयारी एकदम धमाकेदार तरीके से, बढ़िया तरीके से करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ये बैचेस को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे CUET महापैक है, महापैक में इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हो जाती है। आगे जो जितने भी बैच आएंगे, पुराने जितने भी बैच है, जितने भी ई-बुक्स वगैरह है, वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। मॉक टेस्ट, वॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाता है। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और छोटू सी इन्वेस्टमेंट है यार। अगर आप आशी 40 कूपन कोड लगाते हो तो और कम इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और इसमें आपको जो है बेस्ट टीचर्स मिलते हैं। आप सभी ने हम टीचर्स से पढ़ा हुआ है, एंड यू ऑल नो कि आपको जो है कितना अच्छे तरीके से बोर्ड्स की तैयारी करें। अब आप CUET की भी तैयारी हम करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार दिखा देती हूँ, आप ये कोड यूज़ करके जो है खरीद सकते हो। कैसे खरीदना है, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो एक बार मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको अडर 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। अडर 24/7 की वेबसाइट पे जाके आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे आप जाओगे, CUET UG पे जाओगे, आप CUET महापैक पे जाओगे आप, तो CUET आर्ट्स पे चले जाइए, ठीक है। CUET आर्ट्स पे आपको सारे बैचेस यहाँ पे जितने भी है, डेल्टा 4.0 लेटेस्ट पैटर्न पे है, ये बैच आपको मिल जाएगा। अगर आप ये बैच लेना चाहते हो तो आप ये वाला बैच भी ले सकते हो। इसमें आपको कितना डिस्काउंट पड़ जाएगा, अभी आपको ये 5571 का दिखा रहा है, बट लेट्स से कि अगर हम अपना नाम लगाते हैं तो आपको ये कितने का पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको कूपन कोड लगाना है। मेरा नाम क्या है, एंड आई होप यू ऑल नो, आशी 40 अगर आप यहाँ पे लगाते हो, आशी 40 लगाने के बाद ये आपको पड़ जाएगा, ये आपको कितने का पड़ेगा, ये आपको 5399 का यहाँ पे पड़ रहा है। यहाँ पे आपका कूपन लग गया है और यहाँ पे आपको 5399 का ये पड़ जाएगा। और वैसे देखते हैं और कौन सा पड़ रहा था, वैसे ये 5571 का जो अवेलेबल कूपन है
WD35 इसको नहीं लगाना, हम किसको लगाएंगे, हम यहाँ पे आशी 40 को लगाएंगे तो हमें और डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी लगा हुआ होता है उसमें कम डिस्काउंट होता है, बट अगर आप टीचर का कोड लगाते हो तो यहाँ पे आपको 5399 का पड़ जाएगा, और ऐप पे जाके लोगे तो ये और थोड़ा सा 1% के कॉइन्स भी होते हैं वहाँ पे, वो भी लगा लेना, तो 5200 समथिंग का पड़ जाएगा। वहीं पर अगर आपको यार मॉक टेस्ट देने हैं कि मैम हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अब आप कोई हमें किताब बता दो, बेस्ट किताब जो रहेगी, हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो यार आप तो एक तो डेल्टा 4.0 चेकआउट कर सकते हो, महापैक तो है ही, महापैक में तो सारी चीज़ें ही मिल जाती है, बट अगर आप चाहते हो कि मैम हमें प्रैक्टिस करनी है तो मैम कोई बुक जो हमारी बेस्ट हो, तो यार मेरे हिसाब से एक बुक है, ये बहुत ही बढ़िया, मैंने इसको पढ़ा है, मैंने इसको देखा है, तो आप ये सिलेक्शन किट भी देख सकते हो, ये सिलेक्शन किट है, ये ह्यूमैनिटीज़ की, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक्स के साथ भी लिख सकते हो, ये वाली सिलेक्शन किट भी ले सकते हो, और यहाँ पर मैं वो वाली दिखाना चाहती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी किताब है, आप उसको जो है ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास आ जाएगी वो थोड़े दिन में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंप्लीट आर्ट्स डोमेन वाला है, इसमें जनरल टेस्ट वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये भी है, आप ये वाली भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको कितने की पड़ेगी, अगर आप यहाँ पे लगाते हो आशी 40, ये आपको पड़ जाएगी ये आपको पड़ जाएगी 1133 की पड़ जाएगी किताबें, और इतनी सारी किताबें आपको इतने कम प्राइस में मिल रही है। वहीं पर जो मैं एक आपको सजेस्ट जो करना चाहूँगी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, वो भी आपको एक बार दिखा देती हूँ, वो ये है, ये वाली है, ये चैप्टर वाइज PYQ बुक्स, ये भी बहुत बेस्ट है यार, चैप्टर वाइज आपको PYQs मिल रहे हैं, कितना बढ़िया हो जाता है कि चैप्टर वाइज अगर सारी चीज़ें हमें मिल जाए, तो ये आपको कितने की मिलेगी, मतलब ये तो मैं सभी को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ये वाली किताब ज़रूर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी चैप्टर वाइज, आपको आइडिया होगा कि चैप्टर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, तो ये 629 में मिल जाएगी आफ्टर यूजिंग द कूपन कोड आशी 40, तो आप इसको फटाफट से इसको ले लीजिएगा यार, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, आपको आइडिया मिल जाएगा, जो लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और फिर जो है मॉक टेस्ट ले लेना, आपकी तैयारी जो है बढ़िया हो जाएगी, अगर जिन बच्चों को लगता है कि हमने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, हम सेल्फ स्टडी थोड़ा करना चाहते हैं, वो दे कैन यूज़ दिस ऑप्शन, ठीक है, बाकी आप मॉक टेस्ट भी ले लेना बाद में, मॉक टेस्ट उससे जो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है कि मैम हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, आप हमें लिंक भेज दो, हमें समझ नहीं आ रहा, तो कोई भी चीज़ अगर समझ ना आए तो यू ऑल कैन मेल मी, आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं, ठीक है, मेल ID मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ, मेरी मेल ID है ashi.sharma@adda247.com, ठीक है, दिस इज़ माई मेल ID, आप मुझसे मेल ID पे अपना नाम पूछ सकते हैं, और जो आपको परचेज करना है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, जिससे जो आप आराम से, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि बेस्ट बुक्स पूछनी है तो लिख देना मैम आई वांट विच इज़ द बेस्ट बुक सेट विच आई कैन परचेज, और विच इज़ द बेस्ट बैच विच आई कैन गो फॉर, दीज आर माई रिक्वायरमेंट्स, तो बहुत से बच्चों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो आप स्पेसिफिकली जो मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे नीचे बताना, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है सिलेबस को लेकर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम दूसरी वीडियो भी ले आएंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगी। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक इट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।